तो कैसे आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉलेज स्टडीज़ में। मैं आज आपको डी सोल बीए प्रोग्राम की बुक जो है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस की जो हमारी बुक है वैक की, उसका आज मैं आपको यूनिट 2 कराने वाला हूँ, पर्सनल कॉम्पिटेंसेस। तो आज मैं ये चैप्टर आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्ज़ाम भी बस आने ही वाले हैं, कुछ ही दिन बाकी है बस। तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेल्फ अवेयरनेस के बारे में जानेंगे कि सेल्फ अवेयरनेस होता क्या है। सेल्फ अवेयरनेस मतलब बेसिकली क्या होता है कि आत्म जागरूकता, मतलब आप अपने बारे में कितना जानते हैं, कितना सेल्फ अवेयर है आप अपने बारे में। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज सेल्फ अवेयरनेस इज ऑल अबाउट नोइंग योर सेल्फ रियली वेल। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर थॉट्स, इमोशन एंड एक्शन। मतलब सेल्फ अवेयरनेस अपने बारे में अच्छी तरीके से जानने के बारे में है। ये आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों को समझने के बारे में है। When you self-aware, you can recognize your strengths and weaknesses and have a better understanding of how you interact with others. मतलब जब आप आत्म जागरूक होते हैं तो आप अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचान सकते हैं और बेहतर समझ सकते हैं कि आप दूसरों के साथ कैसे रुचि रख सकते हैं। It's like having a superpower that helps you make better choices एंड लिव अ मोर ऑथेंटिक लाइफ। मतलब यह एक महाशक्ति होने जैसा है जो आपको बेहतर विकल्प बनाने और अधिक प्रामाणिक जीवन जीने में मदद करता है। आई होप कि आपको सेल्फ अवेयरनेस का मतलब समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। अब हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्विंग एंड रिकॉग्नाइजिंग वंस ओन फीलिंग, मतलब अपनी भावनाओं को देखना और पहचानना। अब ये करते हैं। दिस पार्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस इन्वॉल्व्स पेइंग अटेंशन टू आवर इमोशंस एंड बीइंग अवेयर ऑफ हाउ वी फील इन डिफरेंट सिचुएशंस। मतलब आत्म जागरूकता के इस हिस्से में हमारी भावनाओं पर ध्यान देना और विभिन्न स्थितियों में हम कैसा महसूस करते हैं इसके बारे में जागरूक होना शामिल है। इट्स अबाउट बीइंग माइंडफुल ऑफ आवर इमोशनल स्टेट, वेदर इट्स हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर आर एनी अदर इमोशंस। मतलब ये हमारी भावनात्मक स्थिति के प्रति सचेत रहने के बारे में है, चाहे वह खुशी हो, उदासी हो, गुस्सा हो या कोई अन्य भावनाएं हो। आई होप कि आपको गाइस समझ में आ रहा होगा। बाय ऑब्जर्विंग एंड रिकॉग्नाइजिंग आवर फीलिंग वी कैन बेटर अंडरस्टैंड आवर सेल्फ एंड मेक चॉइसेस दैट अलाइन विद आवर इमोशंस। मतलब अपनी भावनाओं को देखकर और पहचानकर हम अपने आप को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और हमारी भावनाओं के साथ संरेखित विकल्प चुन सकते हैं। आई होप कि आपको ये पहला समझ में आया होगा। इसके 3 पॉइंट्स हैं, मैंने अच्छी तरह करा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अगले कंपोनेंट की ओर। तो अब हमें करना है नोइंग वन स्ट्रेंथ एंड एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। का मतलब है किसी की ताकत और विकास के क्षेत्रों को जानना। तो चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दिस एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग आवर ओन एबिलिटीज एंड एरियाज वेयर वी कैन इम्प्रूव। मतलब आत्म जागरूकता का यह पहलू हमारी अपनी क्षमताओं और उन क्षेत्रों को समझने के बारे में है जहां हम सुधार कर सकते हैं। नोइंग आवर स्ट्रेंथ्स मीन्स recognizing the things we are good at, whether it's a particular skill, talent or personal quality। मतलब अपनी ताकत जानने का मतलब है उन चीज़ों को पहचानना जिनमें हम अच्छे हैं, चाहे वह एक विशेष कौशल, प्रतिभा या व्यक्तिगत गुणवत्ता हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मतलब कोई भी पर्टिकुलर स्किल्स या टैलेंट या कोई पर्सनल क्वालिटी हो जहाँ हम सुधार कर सकते हैं। सो थर्ड पॉइंट इज ऑन द अदर हैंड बीइंग अवेयर ऑफ आवर एरियाज ऑफ डेवलपमेंट मीन्स एक्नॉलेजिंग द एस्पेक्ट ऑफ आवर सेल्स दैट वी कैन वर्क ऑन टू बिकम बेटर। मतलब दूसरी ओर विकास के हमारे क्षेत्रों के बारे में जागरूक होने का अर्थ है स्वयं के उन पहलुओं को स्वीकार करना जिन पर हम बेहतर बनने के लिए काम कर सकते हैं। इट्स अबाउट आइडेंटिफाइंग एरियाज वेयर वी मे हैव रूम टू ग्रो आवर लर्न न्यू स्किल्स।
मतलब यह उन क्षेत्रों की पहचान करने के बारे में है जहां हमारे पास बढ़ने या नए कौशल सीखने के लिए जगह हो सकती है। आई होप कि गाइज आपको ये समझ में आया होगा। हमने जो सेल्फ अवेयरनेस का है उसके कंपोनेंट्स और सेल्फ अवेयरनेस के बारे में जाना कि क्या होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। हमारा ये वाला आधा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें करना है सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में। तो अब हम सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस अब इस चैप्टर में हमें करना है सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में। तो अब हम सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे कि वो होता क्या है। सेल्फ मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है? आत्म प्रबंधन। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट रेफर्स टू द एबिलिटी टू इफेक्टिवली रेगुलेट एंड कंट्रोल वंस ओन थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर। मतलब आत्म प्रबंधन का तात्पर्य अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को प्रभावी ढंग से विनियमित करने और नियंत्रित करने की क्षमता से है। It involves being aware of one's strength and weaknesses, setting goals, making decisions, and taking actions that align with personal values and priorities. मतलब इसमें किसी की ताकत और कमज़ोरियों के बारे में जागरूक होने, लक्ष्य निर्धारित करना, निर्णय लेना और व्यक्तिगत मूल्यों और प्राथमिकताओं के साथ निर्णय लेना शामिल है। Self management also includes skills such as time management, stress management and self management. मतलब सेल्फ मैनेजमेंट में टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन जैसी स्किल्स भी शामिल है। इट प्लेज अ क्रूशल रोल इन अचीविंग पर्सनल ग्रोथ, सक्सेस एंड ओवरऑल वेलबींग। मतलब ये व्यक्तिगत विकास, सफलता और समग्र कल्याण को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आई होप कि गाइज आपको सेल्फ मैनेजमेंट समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। गाइज अब हमें करना है स्ट्रैटेजीज फॉर मैनेजिंग स्पेसिफिक इमोशंस। मतलब हमें स्ट्रैटेजीज देखनी है कि हम अपने कुछ जो इमोशंस दिए गए हैं बुक में उन्हें कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैं आपको इससे पहले एक और बात बताने वाला हूँ। ये जो भी मैं नोट्स वगैरह लिखवाता हूँ ना, आप ये सब नोट कर लिया करो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे और ये काफ़ी आसान है और लर्न करने में भी काफ़ी ईजी है। और एग्ज़ाम भी आ चुके हैं बच्चों के और बुक्स का तो कोई पता नहीं है कि बुक्स का आप इंतज़ार करो कि बुक्स आएंगी फिर हम पढ़ेंगे। तो वो सब मत करना। इन सबको जो भी मैं लिखवाता हूँ इन सबको नोट कर लिया करो। ये इतने छोटे छोटे और आसान इजी पॉइंट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो चलिए इन्हें स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा मैनेजिंग इमोशंस। तो इसे पढ़ते हैं। रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट योर इमोशंस, देन फाइंड हेल्दी वेज टू रेगुलेट देम लाइक डीप ब्रीथिंग आर टॉकिंग टू समवन। मतलब अपनी भावनाओं को पहचाने और स्वीकार करे, फिर उन्हें नियंत्रित करने के स्वस्थ तरीके खोजे, जैसे गहरी सांस लेना या किसी से बात करना। अगला आता है हमारा मैनेजिंग एंग्जाइटी। मतलब इसको आप समझते हैं, चैलेंज नेगेटिव थॉट्स, प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड एस्टेब्लिश अ स्ट्रक्चर्ड रूटीन। एंग्जाइटी का मतलब क्या होता है? चिंता। जैसे लोगों को चिंता को कैसे मैनेज करें, बहुत ज़्यादा चिंता होती है तो इसमें वो सब बता रखा है। तो इसका मतलब है नकारात्मक विचारों को चुनौती दे, विश्राम तकनीकों का अभ्यास करे और एक संरचित दिनचर्या स्थापित करे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मतलब एक हेल्दी रूटीन रखे अपना। अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा मैनेजिंग फेयर मतलब डर की, मतलब स्ट्रैटेजीज क्या, मतलब फेयर को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है तो अब देखते हैं। ग्रेजुअली फेस योर फेयर, सीक सपोर्ट एंड प्रियोरिटाइज सेल्फ केयर। मतलब धीरे धीरे अपने डर का सामना करे, समर्थन ले और आत्म देखभाल को प्राथमिकता दे। अब लास्ट है हमारा मैनेजिंग एंगर। तो इसे समझ लेते हैं कि हम गुस्से को कैसे मैनेज कर सकते हैं। आइडेंटिफाई ट्रिगर्स, टेक अ पॉज टू ब्रीथ एंड एक्सप्रेस इमोशंस असर्टिवली। मतलब ट्रिगर्स की पहचान करें। मतलब जो चीज़ आपको ट्रिगर करती है, जैसे मतलब कोई कुछ बोल दे, जैसे आपकी कोई चिढ़ हो गई, आपको किसी ने बोल दिया और आप एकदम ही गुस्से में हो गए, तो अपनी उस चीज़ के पहचान करें कि वो क्या चीज़ है जिसको मैं ऐसे बोलने पे ऐसा रिएक्ट कर सकता हूँ, इतना गुस्सा हो सकता हूँ। और सांस लेने के लिए विराम ले, मतलब व्यायाम करे, शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए एकदम अच्छे तरीके से और भावनाओं को दृढ़ता से व्यक्त करे। मतलब अपने जो इमोशंस हैं उन्हें एक्सप्रेस करे
एकदम अपने वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए भी और सांस लेके ठंडे दिमाग से। आई होप कि गाइज आपको ये समझ में आया होगा। ये पूरा जो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है गाइज। अब हमारा जो यूनिट 2 का जो ये चैप्टर था वो भी अच्छी तरीके से ख़त्म हो गया। मैंने सारे नोट्स इस बुक में लिखवा दिए, कॉपी में लिखवा दिए। आप वीडियो को पॉज पॉज करके सब लिख नोट कर लेना, नोट डाउन कर लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत बन रहा हूँ तो आप लोगों का भी इतना फ़र्ज़ बनता है। थैंक यू।